हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। आप जानते हैं अभी हमारी सीटेट की प्रिपरेशन चल रही है। जो अपकमिंग सीटेट आपका होगा, जिसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एग्ज़ाम आपका जुलाई में हो जाए 2023 में। ठीक है, तो आज हमारी क्लास 6 है फ्रेंड्स। इससे पहले हम क्लास 5 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और उन क्लासेस में मैंने 5 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। जब हमने स्टार्ट किया था, फर्स्ट क्लास ली थी, उसी दिन मैंने आपको बताया था कि जो हमारी एक क्लास रहेगी ना, उसके अंदर एक टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा जो चैप्टर है वो है लिंग भूमिकाएं यानी कि जेंडर रोल। तो इस चैप्टर को आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। 5 चैप्टर हम कर चुके हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स हाँ, ये जो नोट्स है ना, ये मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर रही हूँ डेली। जैसे ही यहाँ पर क्लास एंड होगी उसके बाद ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक ना मिले तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर क्लास 6। तो देखिए, इसके अंदर हम पढ़ेंगे लिंग भूमिकाएं यानी कि जेंडर रोल। देखिए, सीडीपी की सीरीज़ अभी चल रही है। ठीक है, अभी सीडीपी होगा, उसके बाद ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ सब करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं जेंडर रोल। इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है आपका जेंडर और एक पूछा जाता है सेक्स। ठीक है, और हाँ, वीडियो के एंड में मैं आपको एमसीक्यू भी बताऊंगी, हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर के भी, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जा चुके हैं, वो भी ऑनलाइन वाले। ठीक है, और उनके आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे और टेलीग्राम पर भी उनका आंसर आप मुझे बताएंगे। राइट, चलिए देखते हैं। एक होता है जेंडर, एक होता है सेक्स, और इन दोनों को ही हिंदी में लिंग कहा जाता है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि ये जो वर्ड है ना, इन्हें आप मोस्टली इंग्लिश में याद रखिए, क्योंकि हिंदी में अगर आपसे पूछ दे कि लिंग कैसी संरचना है, सामाजिक है या फिर जैविक है, अब लिंग मतलब या तो जेंडर होगा या फिर सेक्स होगा, फिर आपको इंग्लिश में देखना पड़ेगा कि जेंडर पूछा है या सेक्स पूछा है, क्योंकि हिंदी में दोनों को एक ही नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले जेंडर की बात करते हैं, लिंग की बात करते हैं। तो जो जेंडर है फ्रेंड्स, वो सोशल कंस्ट्रक्ट है, यानी कि ये एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, और इधर देखिए, ये जो सेक्स है इसको भी हिंदी में लिंग कहा जाता है। जो सेक्स है वो आपकी जैविक संरचना है, यानी कि बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। राइट, देखिए, सेक्स कहने का मतलब वही है, जैसे मेल है, फीमेल है, ये क्या है, बायोलॉजिकली है। ठीक है, आपको आपकी हेरिडिटी से मिला है, वंशानुगति से मिला है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये जो जेंडर है, क्या ये आपका जैविक संरचना है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो जेंडर होता है ना, ये समाज द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे आप देखते हैं, लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है जेंडर के बेसिस पर। जैसे कहते हैं लड़के हमेशा बाहर का काम करेंगे और लड़कियां घर का काम करेंगी, तो वो चीज़ें किसने बनाई हैं? वो चीज़ें समाज ने बनाई हैं। ठीक है, वो चीज़ें कभी भी बायोलॉजिकल यानी कि वंशानुगति से आपको नहीं मिलती हैं। वो चीज़ें कौन बनाता है? जेंडर यानी कि समाज बनाता है। ठीक है, इसीलिए क्या है, ये एक सामाजिक संरचना है। और इधर सेक्स देखें, सेक्स मतलब या तो आप मेल होंगे या तो आप फीमेल होंगे, सेक्स। ठीक है, ये क्या होता है? जैविक संरचना है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, आपको आपकी हेरिडिटी से मिला है। जैसे मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था, क्रोमोजोम, जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोजोम होता है, लड़कियों में होता है XX एंड बॉयज़ में होता है XY। ठीक है, तो XX मिला तो गर्ल पैदा हो गई और XY मिला तो बॉय पैदा हो गया। तो अब आप बताइए, क्या ये सोशल टर्म है? बिल्कुल भी ये सोशल टर्म नहीं है। ये एक बायोलॉजिकल टर्म होता है, जैविक संरचना होती है, जो कि आपकी वंशानुगति पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो यही है, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा देखते हैं, ये समाज द्वारा निर्धारित होता है, ये मैंने आपको बता दिया। समाज ये तय कर देता है कि ये मेल है, ये फीमेल है, और समाज के द्वारा ही मेल और फीमेल के जो काम होते हैं उन्हें अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये आप भी जानते हैं। ये कहीं पर भी नहीं लिखा होता है कि जो मेल होते हैं वो बाहर जाकर ऑफिस में काम करेंगे, जो फीमेल होती हैं वो घर का काम करेंगी, किचन संभालेंगी। ये सारी चीज़ें बेकार होती हैं, बट ये चीज़ें किसने बनाई है? ये समाज ने बनाई हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेक्स की बात करें तो ये वंशागति पर निर्भर करता है, ये मैंने आपको बता दिया, हेरिडिटी पर डिपेंड करेगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस चैप्टर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है आपका जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं लिंग रूढ़िवादिता। देखिए फ्रेंड्स, आपने ये टॉपिक बहुत बार पढ़ा होगा,
बट इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होती है। एक आता है आपका जेंडर स्टीरियोटाइपिंग और एक आता है जेंडर बायसनेस, ठीक है, और एक होता है आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो इन तीन चीज़ों में क्या डिफरेंस है वो भी आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और अगर ये चैप्टर आपको समझना है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा विदाउट स्किप, ठीक है। चलिए देखते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जिसे हिंदी में बोलते हैं लिंग रूढ़िवादिता। ये क्या होता है देखिए, समाज में महिलाओं और पुरुषों को लेकर चली आ रही रूढ़िवादी धारणाएं, जो चीज़ें समाज में पहले से चली आ रही हैं वही जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। अब आप जानते हैं समाज में पहले से चली आ रही रूढ़िवादी धारणाएं क्या हैं। रूढ़िवादी धारणाएं यही हैं जो समाज में पहले से चली आ रही हैं। मेल और फीमेल के कामों को अलग अलग कर दिया गया है, ठीक है। जैसे आप बुक्स में भी देखते होंगे, छोटे बच्चों की बुक्स में क्या होता है, जो बॉय होते हैं, छोटे बच्चे भी अगर बॉय कहें हम, उनको भी दिखाया जाता है कि वो ग्राउंड में फुटबॉल से खेल रहे हैं। और जो गर्ल्स होती हैं, ठीक है, फीमेल की हम बात करें तो उनके स्ट्रक्चर ऐसे बनाए होते हैं छोटे बच्चों की बुक में कि वो किचन में बैठ करके काम कर रही हैं या फिर झाड़ू लगा रही हैं। तो बताइए ये कोई सही चीज़ है? बिल्कुल नहीं है। तो इसी को बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, क्योंकि ये चीज़ें हमारी समाज में, हमारी सोसाइटी में पहले से चली आ रही हैं और यही रूढ़िवादी धारणाएं कुछ हद तक अभी भी समाज में प्रेजेंट हैं, ठीक है। आप देखते होंगे बहुत हद तक तो ये चीज़ें दूर हो गई हैं, बट कुछ हद तक कहीं कहीं एरियाज़ में आप भी देखते होंगे ये चीज़ें एज इट इज़ वहीं पर अटकी हुई हैं जो पहले टाइम पे चलता था। तो इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स हम लिंग रूढ़िवादिता, महिलाओं और पुरुषों को लेकर के जो चीज़ें समाज में पहले से चली आ रही हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसके कई सारे हो सकते हैं, जैसे कह देते हैं बॉयज़ को क्या कहा जाता है कि आप लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, कहा जाता है ना। आप देखते होंगे अगर कोई लड़का रोता हुआ दिखाई दे तो उसके घर पे ही मम्मी पापा भी बोलते हैं कि अरे लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अलग अलग कर दिया ना, दिमाग में क्या डाल दिया बच्चे के कि जो लड़के होते हैं वो रोते नहीं हैं और लड़कियाँ जो हैं रोती हैं। ऐसा क्यों? ये कोई अच्छी बात है? इमोशन तो सबके अंदर एक जैसे होते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, है ना। तो इस टाइप की चीज़ें, इसलिए एग्जाम्पल काफ़ी सारे हो सकते हैं, अभी हम उतना नहीं जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे महिलाएं घर का काम करती हैं, पुरुष बाहर का। ऐसा होता है ना, कहते हैं बहुत बार कि जो पुरुष हैं वो बाहर ऑफिस जा कर के पैसे कमा कर लाएंगे और जो महिलाएं हैं वो घर को चलाएंगी। दूसरा, पुरुष रोते नहीं हैं, ये भी धारणाएं होती हैं, पहले ज़माने में चली आ रही है जो, है ना। तो ये चीज़ें वही होती हैं। तो आप समझ गए होंगे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या है। अब दूसरा हम पढ़ेंगे जेंडर बायसनेस क्या है। देखिए इन दोनों में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न है। जेंडर बायसनेस मतलब होता है लिंग पक्षपात, यानी कि किसी एक जेंडर की तरफ झुके रहना। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग में ही बायसनेस है, ये आप ध्यान रखिए। ये जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हमने पढ़ा ना, इसी के अंदर जेंडर बायसनेस होती है। कैसे? जेंडर बायसनेस क्या है, मैंने आपको बताया कि किसी एक जेंडर की तरफ झुके रहना। और किस जेंडर की तरफ हमेशा झुका जाता है आपको पता ही है, वही जो हमने जेंडर स्टीरियोटाइपिंग में पढ़ा, लड़के और लड़कियों के बीच में झुकाव, है ना। लड़कों को ऊपर रखना हमेशा और लड़कियों को नीचे दबा कर रखना, इसमें क्या हो गया, झुकाव हो गया एक जेंडर की तरफ। तो इसी को बोलते हैं जेंडर बायसनेस, यानी कि लिंग पक्षपात। इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग में ही आपकी जेंडर बायसनेस आ जाती है, यानी कि लिंग में जो पक्षपात किया जाता है लड़के और लड़कियों के बीच में। अब देखिए एक चीज़ और है, इसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। वैसे मैं आपको बताऊं, सीटेट का एग्ज़ाम मैंने भी दिया है, मेरे सीटेट के दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं, ठीक है, दोनों पेपर। तो क्या होता है कि ये जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है ना, या तो आपके एग्ज़ाम में बायसनेस लिख कर ही एक ऑप्शन आएगा या फिर आएगा जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। ये दोनों ऑप्शन आपको कभी भी एक साथ देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। ऑप्शन में या तो स्टीरियोटाइपिंग ही आएगा या फिर जेंडर बायसनेस ही आएगा। एक ही क्वेश्चन में दो अलग अलग ये दोनों ऑप्शन कभी भी एग्जामिनर नहीं देता है, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है जेंडर पैरिटी। अब आपको ये भी समझना है कि जेंडर पैरिटी क्या होती है, क्योंकि जेंडर बायसनेस और जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है वो बेकार है, वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो अच्छी चीज़ क्या है, अब वो देखिए। जेंडर पैरिटी ये बिल्कुल सही है, इसको हिंदी में बोलते हैं लिंग समता। अब आप नाम से ही जान गए होंगे, इसमें क्या होता है,
शिक्षक को हमेशा लिंग समता रखनी चाहिए, लड़के और लड़कियों के बीच में अंतर नहीं करना चाहिए। कभी भी टीचर को ये नहीं कहना चाहिए कि जो बॉयज़ होते हैं वो मैथ्स में अच्छे होते हैं और जो गर्ल्स होती हैं वो मैथ में वीक होती हैं। यहाँ ऐसा भी होता है स्कूल्स में, आपको भी पता होगा। तो टीचर को ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी है। टीचर को क्या होना चाहिए, लड़के और लड़की दोनों के साथ सेंसिटिव बिहेवियर करना है, ठीक है, दोनों को एक नज़र से देखना है। ऐसा नहीं है कि कभी डिबेट कंपटीशन रख दिया और बोल दिया कि लड़कियां ही पार्टिसिपेट करेंगी क्योंकि लड़कियां बहुत ज़्यादा बोलती हैं। ये कोई लॉजिक होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता है। तो टीचर, एज अ टीचर आपका यही काम है कि लड़के और लड़कियों के बीच में आपने किसी भी तरह से भेदभाव या अंतर नहीं करना है, ठीक है। स्कूल में ऐसा भी देखा जाता है कि लड़कियों को डांटा नहीं जाता है क्योंकि टीचर्स का मानना होता है लड़कियां जल्दी रोने लगती हैं, और लड़कों को बहुत ज़्यादा डांटा जाता है क्योंकि टीचर को लगता है लड़कों के अंदर तो इमोशन होते ही नहीं है, वो नहीं रो सकते, है ना। तो ये सारी बेकार सी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं करना है। इसीलिए एज अ टीचर आपने लड़के और लड़कियों दोनों के बीच में अंतर नहीं करना है, बल्कि एक ही दृष्टि से देखना है, समता रखनी है, ठीक है, दोनों को इक्वालिटी से देखना है। अब देखिए ये किस तरह से हो सकता है। एक चीज़ और कर सकते हैं टीचर, वो देखिए क्या कर सकते हैं। शिक्षक को जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज यानी कि लिंग तटस्थ भाषा, देखिए फ्रेंड्स ये जो हिंदी में वर्ड है ना, काफ़ी आपको टफ भी लग रहे होंगे सुनने में भी, याद करने में भी ऐसा ही होता है। और हाँ, ये जो जेंडर और सेक्स है इन दोनों को ही हिंदी में लिंग बोला जाता है, इसीलिए इनको तो आपने इंग्लिश में याद करना ही पड़ेगा। जो जेंडर होता है वो आपका सामाजिक संरचना है और जो आपका सेक्स है वो आपका बायोलॉजिकल यानी कि जैविक संरचना है, राइट। इन दोनों को आप इंग्लिश में ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। शिक्षक को जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए, मीन्स लिंग तटस्थ भाषा का यूज़ करना चाहिए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कैमरा मैन की जगह कैमरा पर्सन वर्ड यूज़ करना है। देखिए आपने भी बहुत बार सुना होगा टीचर के मुंह से भी और वैसे भी सोसाइटी में सभी के मुंह से कैमरा मैन कहते हैं, मोस्टली कहते हैं ना, बट कैमरा मैन क्यों कहना है? क्यों कैमरा वुमेन नहीं हो सकती क्या? आप खुद बताइए, कैमरा मैन बोलना क्या सही है? यहाँ पर आपको जेंडर पैरिटी नज़र आ रही है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर तो जेंडर बायसनेस नज़र आ रही है, एक लिंग की तरफ झुकाव। मैंने आपको ऊपर बताया जेंडर बायसनेस, एक लिंग की तरफ झुकना। यहाँ पर बॉय की तरफ झुका जा रहा है, मेल की तरफ, है ना, क्योंकि यहाँ पर कैमरा मैन लिखा है, तो ये गलत चीज़ है। आपने जेंडर पैरिटी हो जिसमें ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी है, जैसे कैमरा मैन की जगह आप बोलिए कैमरा पर्सन, क्योंकि पर्सन के अंदर मैन भी आ जाएंगे और वुमेन भी आ जाएंगी, ठीक है, लड़के भी आ जाएंगे और लड़कियां भी आ जाएंगी। इस तरह की लैंग्वेज टीचर ने यूज़ करनी है और ऐसे ही जो है जेंडर पैरिटी लिंग समता देखी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल चेयरमैन, मोस्टली आपने सुना होगा क्या बोलते हैं चेयरमैन। यहाँ के चेयरमैन कौन है कहते हैं ना, तो चेयरमैन क्यों बोलना है? चेयर वुमन भी तो हो सकती है ना। तो इसीलिए चेयरमैन की जगह टीचर को यूज़ करना चाहिए चेयर पर्सन वर्ड, क्योंकि पर्सन के अंदर मेल भी आ जाते हैं और फीमेल भी आ जाती हैं, राइट। तो यही चीज़ होती है जेंडर पैरिटी। अब आप समझ गए होंगे लिंग समता, जहाँ पर टीचर की जो लैंग्वेज है उसमें लड़के और लड़कियों दोनों के लिए समानता नज़र आनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में एक और टॉपिक है। वैसे ये चैप्टर काफ़ी छोटा है फ्रेंड्स, बट मैं आपको इसे डिटेल में अच्छे से समझा दे रही हूँ ताकि आप ये चैप्टर कभी भूल ही ना पाएँ इन टॉपिक्स को। चलिए देखते हैं। ये जो क्लासेस है ना ओनली सीटेट के लिए ही नहीं बल्कि जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं जहाँ भी आपकी पेडागोजी पूछी जाती है ना, उन सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। ये CDP की पूरी सीरीज़ सारी क्लासेस, ठीक है। लाइक आप KVS दे रहे हैं, DSSB, NVS, सुपर टेट, UP टेट, कोई भी एग्ज़ाम जहाँ भी पेडागोजी आ रही है वहाँ पर CDP का ये जो पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, अभी काफ़ी क्लासेस चलेंगी क्योंकि सीटेट का पूरा सिलेबस हम ख़त्म करने वाले हैं एग्ज़ाम होने तक, तो वो सारी क्लासेस आप लोग ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर जेंडर कॉन्स्टेंसी, जिसे हिंदी में बोलते हैं लिंग स्थिरता। नाम से ही क्लियर हो गया होगा आपको कि लिंग जो है स्थिर रहता है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। जेंडर कांस्टेंट है यानी कि स्थिर है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता। 3 वर्ष में बच्चा समझने लगता है कि जैसे कपड़े चेंज किए जाते हैं वैसे जेंडर चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। आप समझ गए होंगे जैसे मेल और फीमेल है,
क्या आप जेंडर चेंज कर देंगे? जैसे कपड़े चेंज करते हैं, जब मन करे आप मेल बन गए, जब मन करे फीमेल बन गए, ऐसा नहीं होता है ना। तो इसी को हम बोलते हैं जेंडर कॉन्स्टेंसी, कि जेंडर जो है आपका कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। और ये चीज़ बच्चे को 3 ईयर में आते आते समझ में आने लगती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में ओनली 4 से 5 टॉपिक थे, वो मैंने आपको क्लियर अच्छी तरह से करवा दिए हैं। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं एक वीडियो के अंदर आपका एक चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट करवा दे रही हूँ, ताकि उस चैप्टर को आपको कहीं और से पढ़ने की बाद में ज़रूरत ना पड़े। और नोट्स की तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ये नोट्स आपको फ्री में टेलीग्राम पर अवेलेबल हो रहे हैं, पर डे एक एक चैप्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इस चैप्टर के हम MCQ देखने वाले हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, वो भी ऑनलाइन वाले जो हुए थे वहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा चेयरमैन की जगह किस वर्ड का प्रयोग किया जाना चाहिए? अब इन सारे क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे और साथ में टेलीग्राम पर भी करेंगे। ठीक है, और इनके राइट आंसर मैं आपको वहाँ पर बता दूंगी। देखिए, शिक्षक द्वारा चेयरमैन की जगह किस वर्ड का प्रयोग किया जाना चाहिए, मैंने आपको ऊपर थ्योरी में पढ़ा दिया है। इसका आंसर आप मुझे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर कभी चेंज नहीं किया जा सकता, इसे किस नाम से जानते हैं? जस्ट अभी लास्ट वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा, यही पढ़ा है कि आप जिस तरह से कपड़े चेंज करते हैं उस तरह से आप अपना जेंडर चेंज नहीं कर सकते, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? आप कमेंट करके मुझे आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर यानी कि लिंग सामाजिक संरचना है या जैविक संरचना? बताइए। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप जेंडर ले लो या सेक्स ले लो, दोनों को हिंदी में लिंग ही बोला जाता है। इसलिए आपको इंग्लिश में याद करना पड़ेगा जेंडर और सेक्स को, क्योंकि इसमें से एक सामाजिक संरचना है और एक जैविक संरचना है। तो आपको बताना है जो जेंडर है वो सामाजिक संरचना है या जैविक संरचना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग पक्षपात क्या है? बताइएगा। जेंडर बायसनेस क्या है? इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिंग पक्षपात से आज तक सीटेट के जितने भी ऑफलाइन एग्ज़ाम हुए हैं या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हैं, जेंडर से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है और मोस्टली वो बनता है लिंग पक्षपात पर, यानी कि जेंडर बायसनेस पर। और जेंडर बायसनेस आपका जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के अंदर ही आ जाता है, ये भी मैंने आपको क्लियर बता दिया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। छोटा सा चैप्टर है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे ज़रूर से देखिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेहनत आपके लिए है। यूट्यूब पर क्लासेस के साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो रहे हैं फ्रेंड्स, जो आपको हमेशा हेल्प करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और हाँ, अगर आप में से कुछ लोग ये चाहते हैं कि CDP के साथ साथ किसी अदर सब्जेक्ट की भी मैं इसी तरह से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं, साथ में हम दो सब्जेक्ट कर लें, अगर आप ये चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कीजिएगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट अभी पढ़ना चाहते हैं CDP के साथ में। ठीक है, CTET के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।